Hare Krishna
उनसे पूछो, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आ रही है बस, ठीक है। आप हाँ हाँ, आप अपनी आवाज भी बोलते हो ना, आवाज आ रही है कि हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं सर्वसंस्थितं सभी बोलिए, साद्वैतं सावधूतं परिकल्पितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलं ललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपेश गोपिका हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सरस्वती देवे गौरवाणी करोति वाचालं लंघाय श्रीगिरिं यत्कृपातं वन्दे अगर थोड़ा होता ना माइक तो बहुत क्लियर आ जाती है। इसको ऊपर कर दीजिए। अभी हम ब्लैक बोर्ड पे जो भी करेंगे, आप इधर आ जाइए। 5 से 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। नहीं कर क्या किया? किसकी बात के बारे में? ग्रेटिट्यूड के ऊपर दिया लेक्चर। ये क्या, ये मिटाने के लिए? ये इसके लिए डस्टर है वो तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर का वो बना के ऐसे ही मिटो नहीं। कहाँ पर? कुछ इम्पोर्टेंट है आज, मतलब बहुत कुछ है इम्पोर्टेंट, लेकिन आज जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं जैसा कितना समझ में आता है। आप इधर हो जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए प्रभु। हरे कृष्णा। आप पहली दफा आए ना? क्या नाम है? विकास। कौन जानते हैं? आपके फ्रेंड है क्या? ठीक है विकास प्रभु, आप किधर हैं? हाँ मुझे भी
करने से ज़्यादा ये बना रहा है। आप कोई बात नहीं, ब्लड एक बार देख लेते हैं ब्लड इसमें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। बैठ जाइए प्लीज। तो दो चीजें हम शुरू करने से पहले दो चीजें समझ लेते हैं। एक होता है लव। क्या होता है? लव, जिसको हम कहते हैं प्रेम। क्या कहते हैं? प्रेम। और ये हम भगवद गीता की जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा ना आपको बता देंगे कि किस भाव में हमें भगवद गीता को समझना है, किस भाव में हमें पढ़ना है। और एक होता है लस्ट। क्या होता है? लस्ट। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? लस्ट मतलब लस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? काम वासना। क्या होती है? काम वासना। काम वासना। काम वासना क्या होती है? जहाँ पर हमारा काम जो है, यहाँ पे हमारा मतलब जो है वो वास करता है, उसे कहते हैं काम वासना। हाँ, लिख सकते हैं। काम वासना मतलब जहाँ पे हमारा जो स्वार्थ है वो वास करता है, उसको कहते हैं काम वासना। हमारा स्वार्थ, हमारा स्वार्थ। आप देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप देखिए, ठीक है। जहाँ हमारा स्वार्थ वास करता है वो होता है काम वासना। मैं और मेरा, अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा। ये भगवद गीता को शुरू करने से पहले ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कौन हमसे लव करता है और कौन हमें लस्ट के अंदर फंसाता है। ठीक है, तो लव जो है ये इस संसार की वस्तु नहीं है। ये कहाँ की वस्तु है? लव कहाँ की? हाँ, गोलोक। दिखाई दे रहा है छोटा छोटा। कहाँ की वस्तु है? गोलोक धाम, यहाँ की वस्तु है। ये प्रेम जो है ये वस्तु है गोलोक धाम की। और गोलोक धाम में ये प्रेम क्यों है? क्या कारण है? गोलोक धाम में ये प्रेम क्यों है? हाँ, भगवान वास करते हैं। कौन वास करते हैं? कृष्ण। कृष्ण वास करते हैं, कृष्ण भगवान। प्रेम जो है क्या? मतलब आपको क्या लगता है प्रेम है क्या? मतलब कोई डिस्क्राइब करेगा क्या है प्रेम? बताइए तो प्रेम क्या है? बताइए, आपको क्या लगता है? प्रेम की परिभाषा बताइए शिवम। देखिए, हमें पता ही नहीं है कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो हम कहते हैं ना एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। जैसे प्रेमिका प्रेमी से कहती है कि मैं प्रेम करती हूँ, माँ अपने बेटे से कहती है या बेटी से कहती है कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ, पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो हमें प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता, तो फिर हम प्रेम कैसे करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए ना प्रेम क्या है। कौन बताएगा? तो किसी की हम चिंता करते हैं और अपने से ज्यादा मतलब किसी को चाहते हैं। हम किसी की चिंता करते हैं। ठीक है, मुकेश प्रभु के लिए हरिबोल बोल दीजिए। चिंता, जब हम किसी के लिए चिंता करते हैं तो ये प्रेम है। और अच्छा एक चीज चलिए बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? फिर आगे चलते हैं। जब हम किसी के लिए चिंता करें, चिंता कुछ छोटा नहीं हो गया। दिख रहा है ना? देख लेता हूँ उधर कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा। वाह, बहुत बढ़िया कैमरा। मेरी आवाज आ रही है? मतलब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको?
क्या बहुत अच्छा मोबाइल है। मैं ये कह रहा चिंता, तो प्रेम का मतलब हो गया कि हम जब चिंता करते हैं मतलब किसी और के प्रति, और तो आपने बता दिया। आप कुछ बताइए। चिंता तो हम बहुत सारी चीजें के लिए करते हैं। किसी को विश्वास करते हैं, अपने से ज्यादा किसी पे विश्वास करते हैं तो वो प्रेम है। है विशु, अपने से ज्यादा किसी पे विश्वास करते हैं, बताइए। जब हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के अपना सारा चीज उसके ऊपर लगा देते हैं। अपना सब कुछ छोड़ के अपना सारा चीज उसके ऊपर लगा देते हैं। अपना सब कुछ छोड़ के, जब अपना सब कुछ छोड़ दिया तो क्या लगाएंगे? सब कुछ छोड़ दिया आपने, घर भी छोड़ दिया, अपना बैग भी छोड़ दिया, पेन पेंसिल सब छोड़ दिया, तो फिर क्या लगाओगे? इसके बारे में पढ़ाई के बारे में सोचता है, समर्पण होना, प्रेम मतलब समर्पण होना है ना। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये अच्छा बताया आपने, समर्पण। विश्व के लिए हरि बोल बोल दीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा। ठीक है, आप बताइए। और बस ठीक है, मतलब ये समझ लेते। आपने कहा चिंता है ना, हम चिंता, लेकिन ये चिंता हम मतलब प्रेम का आपने ये मतलब बताया। अगर हम इस चिंता को मतलब ये जो चिंता है, ठीक है, प्रेम के अंदर चिंता होती है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में जिसके प्रति चिंता करते हैं, किसके प्रति चिंता करते हैं? माँ के प्रति, है ना, और फैमिली लिख देते हैं। और कोई चीज एक्स्ट्रा हो तो बता दीजिएगा। धन के प्रति, ठीक है, धन, और ठीक है, गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड के प्रति, और पता नहीं, मोबाइल के प्रति है ना, मोबाइल के प्रति चिंता करते हैं ना, मोबाइल मतलब खासकर गेम्स जो होते हैं उसके अंदर, है ना। डायमंड छोड़ दो, अभी ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए हमें। अभी देखिए फ्री फायर लिख देते हैं, ठीक है ना, फ्री फायर, है ना। इनके प्रति हमें चिंता रहती है, ठीक है। देखिए फैमिली हो गई जिसके अंदर माँ बाप इंक्लूडेड है, विद ब्रदर सिस्टर, है ना, रिलेटिव्स हो गए। धन और ये गर्लफ्रेंड और मोबाइल, इसके अंदर फ्री फायर इंक्लूडेड है, मतलब जितने भी गेम्स है सब इंक्लूडेड है। अब देखिए हम चिंता करते हैं तो जिसने इन्होंने बोला था, क्या नाम है इनका, मुकेश ने, जब प्रेम में चिंता होती है, प्रेम की परिभाषा का एक अंग है कि मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं उसका चिंता हो, है ना। तो हम इनके लिए चिंता कर रहे हैं, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरी पापा का क्या होगा, मेरे सिस्टर का क्या होगा, या मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा मेरे बगैर, है ना, और या मेरे मोबाइल का क्या होगा, या मोबाइल के अंदर जो गेम है उसका मेरे बगैर क्या होगा, मतलब इसके बारे में बहुत चिंता रहती है ना। तो तो हम भौतिकवादी लोग क्या कहते हैं कि हमें इनसे प्रेम है, क्या है, प्रेम है, ये प्रेम है, ये प्रेम, ठीक है ना। तो अब एक चीज ये समझ लेते हैं, पहले कॉमन सेंस से ये समझ लेते हैं, ये जो प्रेम है जो हम इनसे करते हैं फैमिली से, कभी देखा है कि हमेशा रहता है, मतलब हमेशा, हाँ, जब बहुत बढ़िया बताया अमन प्रभु ने, बहुत बढ़िया बताया अमन प्रभु ने कहा, जब हमें लात और जूते पड़ते हैं, मतलब घर पे, मतलब हमारे फादर मारते हैं, मम्मी मारते हैं, तो कुछ समय के लिए पेन खत्म हो जाता है ना, खत्म हो जाता है ना।
या शिवम प्रभु को उनकी बहन मारती है तो सारा प्रेम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो खत्म हो जाता है, मतलब बीच में ये थोड़ा सा कम हो गया है ना, डिक्रीज हो गया बीच में। और धन जिससे हम प्रेम करते हैं, है ना, अगर हम धन से प्रेम करते हैं, अब मतलब समझने वाली बात ये है कि धन क्या हमसे प्रेम करता है? मतलब हम इससे धन की वजह से क्या होता है, मतलब धन की वजह से ज्यादातर क्या होता है समाज के अंदर है? तारीफें होती हैं, और क्या होता है? चोरी होती है, डकैती होती है, खून होता है ना, खून होता है। अच्छा, जिस गर्लफ्रेंड से हम प्रेम करते हैं उससे जब शादी हो जाती है ना, तो वो प्रेम जो होता है ये डाटा, ये जो है स्टैटिस्टिक्स झगड़े में बदल देता है। क्या? वो धन लेके भाग जाती है। हाँ, तो जिस गर्लफ्रेंड को हमने वाइफ बनाया वो क्या करती है? अच्युत प्रभु कह रहे हैं कि वो धन लेके भाग जाती है ना। एक तीर और एक निशाना उसने साथ दिया, है ना। एक तीर दो निशाने, मतलब हमें भी पकड़ के मरोड़ दिया और धन भी लेके भाग गई, ठीक है ना। और दूसरी बात आती है मोबाइल। अब मोबाइल से हमें प्रेम होता है, तो जो हम प्रेम करते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल हमारा क्या करता है? जब हम मोबाइल से प्रेम करते हैं हमें सुसाइड करवाता है और डिप्रेशन में डाल देता है। हाँ, मतलब हमें इतना इरिटेट कर देता है मोबाइल कि हमारा सारा प्रेम उड़ जाता है और हम मोबाइल को फेंक देते हैं। या फिर इन्होंने कहा कि सुसाइड, किसने कहा? हाँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल जो है हम इससे इतना प्रेम करते हैं और ये हमें इतना मेंटली टॉर्चर कर देता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो मैं प्रेम की डेफिनेशन बताता हूँ, उस डेफिनेशन के अंदर ये चीजें फिट बैठती है कि नहीं बैठती ये हम समझ लेते हैं। प्रेम का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, खत्म ना हो, खत्म ना हो ना, और हो ये थोड़ा सा छोटा सा बना देते हैं, कभी खत्म ना हो। ये प्रेम का मतलब है, जो कभी खत्म ना हो और हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे। ये प्रेम का मतलब है, जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा बढ़ता रहे। जैसे कोई लाइट से प्रेम करता होगा तो ये अभी बीच में बंद हो गई है, खत्म हो गई है ना, थोड़ी देर में फिर आ जाएगी, है ना। तो ये दो चीजें याद रखिए हमेशा। प्रेम का मतलब है जो कभी खत्म ना हो और हमेशा बढ़ता रहे, ठीक है, ये याद रखना। अब इसको यहाँ पे फिट बिठा दीजिए, है ना। कभी खत्म ना हो, क्या फैमिली हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी ना। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांतों को समझ के ना आप कोई चीज को, मतलब आप कीर्तन करेंगे या आप भगवत गीता रीडिंग करेंगे या आप लेक्चर देंगे या आप कुछ लेक्चर सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई ऐसे ही है, ठीक है, बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, प्रसाद आ गया तो पा लेते हैं, है ना, नींद आ गई तो सो लेते हैं है ना। कभी खत्म ना हो, फैमिली खत्म होती है भाई। आप ये कह रहे थे भाई, बहुत मतलब प्रेम की बात कर रहे थे कि फैमिली से बहुत प्रेम होता है, लेकिन हम कितना भी प्रेम करते रहे, एक दिन फैमिली चली जाएगी और अगर फैमिली नहीं जाएगी तो हम चले जाएंगे, है ना। और हम सुंदर गोपाल तो जी लेक्चर में कह रहे थे कि हम जो है ना, जब जाएंगे ना तो हम ऐसे जाएंगे कि दुनिया वाले हमारा ना एक कण भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये इस नाम का व्यक्ति
क्या नाम है, राज प्रभु नाम का, विश्व प्रभु का नाम का यहाँ पे कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता था, बिल्कुल उसको जला जलू के, है ना, राख बना के, बिल्कुल शपथ गंगन बहा के, हाथ वाथ सारे से शपथ चट करके, ताली बजा के, बस जय राम, है ना। तो फैमिली जो है कभी रहने वाली नहीं है। तो ये प्रेम की डेफिनेशन यहाँ अभी फिट नहीं हो रही, ठीक है। धन भी रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। हम कहते हैं धन कमाना है हमें कई बच्चे जो है गेम खेलते हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत धन कमा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात सुनिए कि जिस धन के लिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जिस मौज को हम करना चाहते हैं, जिस मौज को हम रोज करना चाहते हैं, है ना, और वो चीजें रहेंगी ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, खत्म हो जाएंगी। और तीसरा है, ये जो गर्लफ्रेंड वाली बात कही, गर्लफ्रेंड वाली जो बात है, ये वाईफाई लिख दिया मैंने भाई कोई बात नहीं, कोई वाईफाई की तरह ही है ना। तो जो गर्लफ्रेंड है वो जो है वो भी रहने वाली नहीं है ना, वो भी रहने वाली नहीं है, वो भी कभी ना कभी जाएगी। और आपने देखा होगा ये जो इस तरीके के जो हमारे शास्त्र हैं इन चीजों को मना करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें है ना हमारे पतन के कारण बनती हैं। अगर इसलिए विवाह संस्कार है, मतलब अगर आपको कुछ साथ रहना है तो आप विवाह करिए, नहीं तो गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, ये जानवरों का कल्चर है। वैदिक संस्कृति में ऐसा कल्चर नहीं था। जैसे अब कुत्ते होते हैं या फिर जो शी डॉग होती है ना, तो उनके वो कर सकते हैं ये सब चीजें। गर्लफ्रेंड उनकी ज्यादा होती है, कबूतर है, कबूतरिया होती है, तो वो सब जो है ये कल्चर जानवरों का कल्चर है, ये हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। क्योंकि उनकी ना चेतना कम होती है, हमारी चेतना हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है, हमारी चेतना हाई होती है, मतलब हम जो है ज्यादा सोच सकते हैं। अब कभी कुत्ते को हंसते हुए देखा है? नहीं हाँ, रोते हुए देखा। कोई भी उनके लिए इमोशंस नहीं होते। जैसे हमारे अंदर हमारी चेतना जितनी जैसे जैसे हाई होगी ना, उतने हमारे इमोशंस का जो लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा। कभी कुत्ता हंस रहा हो, अरे पेट में दर्द हो गया, हंस रहा है, चुटकुला, एक क्या हो गया वो पागल वाले कुत्ते ने मेरे को चुटकुला सुना दिया, हंस रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना, रो रहा है, पेट में दर्द हो गया, हंस रहा, क्यों हंस रहे हो भैया, चुटकुला सुना दिया था उसने, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ ना। तो ये है कि ये कॉन्शियसनेस जो होती है ना, ये जानवरों की कॉन्शियसनेस है जो इस कल्चर को फॉलो करते हैं गर्लफ्रेंड वाले, ठीक है। और मोबाइल जो है, मोबाइल कभी नहीं रहने वाला, मतलब ये अभी है, पहले तो नहीं था, अब आ गया, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर जो गेम है ये सुसाइड कराएगा। हाँ, ये गेम है, ये जो है ना कभी ना कभी ये बदल जाएंगे, कोई और गेम आ जाएगा। और ये गेम जब डूबेगा तो अकेला नहीं डूबेगा, कई लोगों को साथ में लेके डूबेगा, है ना। तो ये चीजें हम कभी खत्म ना हो, ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, हमेशा बढ़ता रहे, उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करती, है ना। ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रेम जो होता है, जैसे मैंने बताया, कभी खत्म नहीं होता और हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये चीज जो है इस भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो खत्म होने वाला है ना। ये जो है, ये सब जो चीज है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये खत्म होने वाला है, जहां पे हर चीज खत्म होने वाली हो वहां पे प्रेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेम वहां एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि प्रेम की परिभाषा ये कभी खत्म नहीं होता, वो वहां एग्जिस्ट कर सकता है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो है गोलोक धाम, ठीक है। तो गोलोक धाम। अब प्रेम जो होता है, होता कहां पर है, कहां पर होता है प्रेम, मतलब कहां होता है? हृदय में। हाँ, नहीं मतलब वो कहाँ गया? अच्छा, भाव में
प्रेम जो है एक्चुअली ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और हम क्या है, हम भौतिक है या आध्यात्मिक है? हम सोल है, हम सोल हैं, सोल। ये जो प्रेम होता है ये आत्मा की वस्तु है। किसकी वस्तु है? आत्मा की, है ना। और लस्ट क्या है? ये शरीर की वस्तु है, ठीक है। किसकी वस्तु है? शरीर की। तो एक ह्यूमंस जो होते हैं ना, जीव जो होते हैं, जीव या मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य को भगवान ने वरदान दिया है कि आप जो हो इसको पहचान सकते हो, सोल को। और शरीर को, मतलब जानवरों को वरदान दिया है कि आप शरीर को पहचान सकते हो। किसको वरदान दिया? जानवरों को। अब आप बताइए, आप सब कौन है? पक्का? सोल है ना, सोल। तो हाँ, जीव आत्मा है, ये मनुष्य कह सकते हैं, है ना। मतलब इस परिप्रेक्ष्य में कि हम एक आत्मा है, हमें भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम अपनी आत्मा को पहचान सकें। और ये प्रेम आत्मा के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जो आत्मा है, जीव आत्मा, वो किसका अंश है? किसका अंश है? जीवात्मा जो है किसका अंश है? भगवान। ये भगवान कृष्ण का, है ना। ये जीव इनका अंश है। हाँ जीव। और भगवान को और क्या कह सकते हैं? जब हम आत्मा है तो भगवान कौन है? परमात्मा, यानी कि परमात्मा। तो एक आत्मा का जो प्रेम है वो जब तक वो मतलब प्रेम जो है, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता कि जब तक वो परमात्मा से ना मिले, ठीक है। हो ही नहीं सकता। जब तक हम परमात्मा से नहीं मिलेंगे तब तक जो ढूंढ रहे हैं प्रेम इस संसार के अंदर कि मेरे को कोई प्रेम कर ले, पल भर के लिए कोई, एक गाना था ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। मतलब तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हम कहेंगे भाई चलो झूठा ही सही, आप कर तो लो। मतलब हर जगह ढूंढ रहे हैं ना, मोबाइल के अंदर या अपने फैमिली के अंदर या जो है बाहर जो है लोग जो है, जब ये अभी मैंने एग्जांपल बताया, जो अवैध ढंग से ढूंढ रहे हैं, तो वो हम जहाँ भी ढूंढ रहे हैं और झूठा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें रियल प्रेम पता ही नहीं है कि कौन हमसे करता है और कितना करता है, ये हमें पता ही नहीं है। तो जो असली प्रेम है वो परमात्मा यानी कि भगवान कृष्ण जो है, परमात्मा भगवान का कृष्ण का ये एक रूप है। तो भगवान कृष्ण जो है हमसे इतना प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम भूल जाते हैं उसको माया के प्रभाव के कारण जब हम ये भूल जाते हैं तो ये जो है ना लव, ये लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये लव लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम जीवात्मा से जानवर। हाँ, जीवात्मा से हम बन जाते हैं जानवर, है ना। और जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ये जो है, ये जो लस्ट है ये फिर बन जाती है लव, ठीक है। अब समझ गए? नक्शा कुछ ज्यादा सही बन गया, है ना। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? अब दिमाग लगाओ कि हो क्या रहा है। तो अब ये जो चीज है ना, ये गुलकधाम में पाई जाती है, कभी खत्म ना हो ये प्रेम, और हमेशा बढ़ता रहे। और यही प्रेम देने के लिए, मतलब भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि यही प्रेम देने के लिए जो है भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन जो होता है ना, उस एक दिन में जो एक बार आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो उसमें एक बार भगवान यहाँ पर आते हैं, है ना। और कई बार वो अपने जो अलग अलग शक्ति वे अवतार जो या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं, ठीक है ना।
और इस कलयुग में तो विशेष कृपा हुई थी, चैतन्य महाप्रभु खुद राधा रानी माता का भाव लेके आए थे, है ना। क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु? हमें प्रेम सिखाने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया ना कि ये लव क्या होता है और लस्ट क्या होता है, पक्का पक्का आ गया ना। तो अब कोई किसी से कहे ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो वो तब तक प्रेम कर ही नहीं सकता कि जब तक वो भगवान से प्रेम नहीं करता। अच्छा, ये अगर हम इसका मतलब जो हम ये कर रहे हैं, मतलब प्रेम कर रहे हैं, माता पिता से जो प्रेम कर रहे हैं या भाई बहन से जो प्रेम कर रहे हैं, क्या वो लस्ट है? ऐसे बोल देंगे वो तो लस्ट कर रहा है ना। वो कहेगा भाई क्या कह रहा है ना। तो कहेगा भाई ये कैसे बोल रहे हो, ऐसे बोल दिया तुमने, है ना। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं किसी को। वो कहेगा तो किसी को आप गाली ऐसे थोड़ी दे दोगे भाई, नहीं दे सकते ना। तो इसे समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, सुनिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान कौन है? हमारे फादर, परम पिता है। भगवान जो है, कृष्ण जो है हमारे परम पिता है। हमारा भगवान से संबंध है, जैसे सूरज का संबंध रोशनी से होता है, वैसे ही भगवान का हमारा संबंध भगवान से। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे सूरज की रोशनी का संबंध सूरज से होता है, ये सूरज है और ये उसकी रोशनी, ये सन है और ये सन है। ये किरण, जैसे किरणों का संबंध सूरज से होता है, उसी तरीके से जीवात्मा का संबंध भगवान से, ठीक है। तो इसको कोई हटा नहीं सकता, ये कवर हो सकता है। जैसे सूरज को बादल ढक सकता है, लेकिन सूरज को बादल मतलब हटा नहीं सकता। तो हमारा जो ये रोशनी है, इसको सूरज से कोई अलग नहीं कर सकता। बस बादल आ जाती है ना, तो ये मतलब थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है रोशनी के ऊपर। एक बादल है माया। तो हमारा संबंध जो है भगवान से कोई नहीं हटा सकता। हम जन्म जन्मांतर तक इधर उधर भागते रहेंगे। इतनी आप गाड़ियां देखते हैं, इधर से उधर लोग सुबह भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। लेकिन क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो खुशी चाहते हैं, और खुशी तभी मिलेगी जब हम किसी से प्रेम करें या कोई हमसे प्रेम करे, आदान प्रदान हो। और वो पूरी जिंदगी आदमी इसी तलाश में लगा देता है, लेकिन ना तो हम किसी से प्रेम कर पाते हैं और ना कोई हमसे प्रेम कर पाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रेम किससे करना है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीख जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके, तो जब हम सभी जीव पार्ट एंड पार्सल है भगवान के, जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाते हैं, तो जो अपने माता पिता से प्रेम करना सीख जाता है, तो वो अपने भाई बहन से भी प्रेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो मेरा भाई बहन जो है वो भी जो कृष्ण है वो उनके फादर है। मेरा जो भाई बहन है वो भी उसके फादर जो है कृष्ण है। अगर ये आप नहीं जानते कि हमारे फादर कौन है और आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो, तो उसका आधार नहीं है कि आप प्रेम क्यों कर रहे हो, है ना। आधार नहीं है। मतलब मैं तुमसे प्रेम करता, क्यों करते हो? तो वो तो लोग शायरी लिखते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आगे भी रहेगा है ना। तो वो शायरी लिखते हैं, वो शायर बन जाते हैं, है ना। और शायर बन जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद वो कायरतापूर्ण हरकत करते हैं और फिर वो डेड मैन वॉकिंग हो जाता है ना। है कि नहीं? तो अगर कोई अपने फादर को नहीं जानता तो भाई बहन से प्रेम कर ही नहीं सकता। ये क्लियर है ना? तो इसलिए तो अब ये क्लियर हो गया। तो हम जब भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे तो हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम तो सीख रहे हैं प्रेम करना, हम तो सीख रहे हैं प्रेम करना, लेकिन भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये आ गया समझ? हाँ। फोटो खींच लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण चलने के बाद ठीक है। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक वो आपका ना मोबाइल जो है थोड़ा ये है ना, इसके अंदर ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं मिटो रहा हूँ, है ना।
हरे कृष्ण। ये मैं बहुत आपको मतलब आराम आराम से समझा रहा हूँ, इसे समझते रहना, तभी आप भगवत गीता समझ पाओगे। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से ना हम भगवत गीता का ना पूरी भगवत गीता मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा और उसके बाद हम एक एक चैप्टर करेंगे, ठीक है। कुछ भी लाया हूँ। धन्यवाद, आप लाए हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको एक कहानी, एक कथा सुनाऊंगा, रियल कथा। बृहद भागवतामृत में ये कथा आती है। एक बार जो है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, आज हम थोड़ा सा वो चर्चा करेंगे, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब जीवात्मा भगवान के धाम जाती है तो भगवान हमसे कैसे मतलब कैसे मिलते हैं, मतलब भगवान वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे मिलते हैं भगवान। आपको पता लगेगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये सोल जो है, एक बार एक जीवात्मा जिसका नाम था गोप कुमार, क्या नाम था? गोप कुमार। ये एक ब्राह्मण था जिसको इसके गुरु ने मंत्र दिया, गोपाल मंत्र, और कहा कि आप इसका उच्चारण करिए, और इन्होंने उस मंत्र को सिद्ध करा और धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हो गए, मतलब ऊपर के लोकों में, है ना। जैसे मतलब टोटल 14 लोग हैं, ठीक है ना। अब 14 लोग हैं, उसके ऊपर ना लेयर्स हैं, कई सारी लेयर्स, मतलब मन, ये 5 तत्वों की लेयर, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु और अग्नि। उससे ऊपर फिर और लेयर है मन, बुद्धि, अहंकार की। तो उससे ऊपर जब क्रॉस करते हैं तो ये गर्भ सागर है, गर्भ सागर जिसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं ना। ये हमारी पृथ्वी है, मतलब ये भूमंडल है, और ये गर्भ सागर है, ये सागर है, पूरा सागर है। भूमंडल, हाँ भूमंडल जो है, भूमंडल तैर रहा है, और उसके ऊपर ये जो गर्भ सागर है, इससे जब ऊपर जाते हैं तो लोक है जिसको कहते हैं, मतलब लोक कह रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर आता है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, मतलब ये भौतिक जगत से ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति है। ये बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर, इसके बाद वैकुंठ शुरू होते हैं, ठीक है ना। वैकुंठ शुरू होता है, और वैकुंठ से पहले जहाँ पे सदा शिव, यहाँ पे शिव जी वास करते हैं। बात मत करिए, ठीक है। शिव जी वास करते हैं, उससे ऊपर भी वैकुंठ शुरू होता है। वैकुंठ से ऊपर फिर है, मतलब कई बीच में और भी ऐश्वर्य धाम भी है, साकेत, और उससे ऊपर फिर गोलोक धाम है, ठीक है। तो यहाँ से एक जीवात्मा यहाँ से वहां तक जाती है। सोचिए कितना लंबा सफर है, कितना लंबा सफर है, वो बताएंगे, डिटेल बताएंगे। सोच ही नहीं सकते इतना ज्यादा लंबा सफर है। मतलब ये जो जीवात्मा है ये गोलोक धाम तक जाती है, ठीक है। गोपाल मंत्र से इस ब्राह्मण के बारे में बात हो रही है ना, गोप कुमार। ये जो गोप कुमार था, इसने गोपाल मंत्र को सिद्ध करा, और इसका उच्चारण करते करते ये गोलोक धाम तक पहुंच गया, ठीक है। अब गोलोक धाम जब वो पहुंचा, तो जब वो पहुंचा है गोलोक धाम, तो गोलोक धाम में भी एक गोलोक धाम में वृंदावन है, जैसे यहाँ वृंदावन है ना, वैसे ही वहां पे वृंदावन है। और वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में
वृंदावन धाम में भगवान जो है, भगवान वास करते हैं। और वहां पे जब ये गोप कुमार पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, ऊपर पहुंचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, वहां पे वो देख रहा है कि वहां पर वैसी ही नदी बह रही है जैसे इस संसार में बह रही थी। कौन सी नदी है यहाँ पर वृंदावन में? यमुना। लेकिन उसका पानी ज्यादा साफ है, मतलब यहाँ पे जैसे बारिश आती है या कहीं होता है ना मैला हो जाना। और वहाँ पे जो बालू है, बालू के कण है ना, ऐसे छोटे छोटे जो बालू के कण होते हैं, वो सारे बालू के कण जो हैं बहुत फाइन है। और वो रेत नहीं होती, रेत, तो वो जो है सारे बालू के कण वैदुर्य मणि के बने हैं। वैदुर्य मणि, सारे बालू के कण है ना, वो शाइन मार रहे हैं। वैदुर्य मणि के बने हैं, मणि है ना। और वहाँ के जो जितने पत्थर हैं सब जो है वो चिंतामणि है। मतलब उसकी ये चिंतामणि जो है, ये भी इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो वैदुर्य ही यूज होता है ना। तो ये सब चिंतामणि है, चिंतामणि पत्थर है सब। और इसके अंदर जो है वहाँ के जितने भी निवासी हैं, वहाँ पे जितने भी निवासी हैं बिल्कुल वैसे हैं देखने में जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, जैसे आप सब दिख रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही वहाँ पे वृंदावन में निवासियों को देखते हैं बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन उनके अंदर तेज बहुत तेज है, चमक है चेहरे पे, है ना, बहुत ज्यादा चमक है। उसके बाद तो ये जब व्यक्ति जाता है, गोप कुमार वहाँ पे देखता है और ये सब चीजें देख रहा होता है, फिर वो कहता है कि सब लोग खोए, सब लोग खोए। वो किसी से पूछता है कि भैया कि ये कहाँ, यहाँ का राजा कौन है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, है ना। तो कोई उससे जवाब देता ही नहीं। अब वो घूमता रहता है ना, वो घूमता रहता है, कोई से जवाब नहीं देता। वो थोड़ी देर बाद घूमता हुआ पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारी माताएं जो होती हैं वो अपने घरों के काम करने के लिए जैसे बैठती है ना, तो सारा चूल्हा चौका ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना जलाए। सब जितनी भी माताएं हैं वो बहुत मतलब सोच विचार में बैठी हुई हैं। और वो उनसे जाके पूछता है कि हे माता, मुझे बताइए कि यहाँ ये कौन सी जगह, मतलब कौन सी जगह है, यहाँ का राजा कौन है। तो कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, सब ऐसी सोच रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे चलता है और आगे चलने के बाद ये पहुंचता है एक थोड़ा और आगे पहुंचता है तो वहां पे ना एक बूढ़ी औरत ऐसे मिलती है, बूढ़ी औरत। तो बूढ़ी औरत को बहुत मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि माता जी प्लीज मेरे को बता दीजिए कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, है ना, ये यहाँ का राजा कौन है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये जो है नंद महाराज जो है ना, नंद महाराज यहाँ के राजा हैं, नंद महाराज यहाँ के राजा हैं। और ये नंद महाराज यहाँ के राजा हैं। और यहाँ पे हम जो है ना उनके पुत्र जो हैं, क्या नाम है, नंद के लाला, नंद लाला का हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो उसके बाद तो ब्रज का एक मतलब और भी होता है, ये ब्रज में आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? ब्रज में, ब्रज यहाँ पे जो है गाय विश्राम करती है, मतलब ब्रज का मतलब जहाँ पे गाय विश्राम करती है। तो वो वहां पे आता है और फिर उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर ये सब लोग जो है ना कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। और
कृष्ण की याद में जो है वो सब गीत गा रहे हैं, सारे काम रुक गए हैं, कोई चूल्हा चौका नहीं कर रहा है, सब लोग खोए खोए हैं और उसको ये महसूस होता है कि मैं भी कुछ खो चुका हूँ, मेरा कुछ गुम हो चुका है और मेरे को वो ढूंढना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या खो चुका है। तो वो भी ऐसी हैरानी से मतलब चलना शुरू करता है। तभी इतने में एक बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। बांसुरी की आवाज सुनाई देती है ना, बहुत मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही वो बांसुरी आती है, वो मतलब उसका सुर इतना अच्छा था, पंचम सुर का नाद था वो। और जैसे ही वो बांसुरी सुनाई देती है तो क्या होता है कि सब लोग सारी जो जितने भी वहां पे चीजें थी सब स्टिल हो जाती हैं। यमुना नदी जो है वो पहले ऐसे बह रही थी, वो जिस तरफ बांसुरी की आवाज आ रही थी वो उस तरफ बहनी शुरू हो जाती है। उल्टी बहनी शुरू हो जाती है ना। और क्या बहुत ही प्यारा वर्णन है जब भागवतामृत में। हाँ, पत्थर जो होते हैं पत्थर पिघल जाते हैं। पत्थर जो होते हैं, ये चिंतामणि पत्थर जो थे, ये पत्थर थे ना, चिंतामणि पत्थर, ये पिघल जाते हैं उस बांसुरी के बाद सुन के, पत्थर पिघल जाते हैं। पत्थर मतलब पत्थर प्रेम करते हैं भगवान से, मतलब हार्ट मेल्ट हो जाता है। मतलब जो भक्ति करता है ना, जो हमारा हार्ट इतना हार्ड हृदय है ना, भक्ति करने से वो सॉफ्ट हो जाता है। समझे आप? जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय जो होता है भक्ति करने से सॉफ्ट हो जाता है। भक्ति मतलब जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो भी करते हैं, जो साधना भक्ति हम जो भी करते हैं, तो उससे हमारा हार्ट जो होता है वो पिघल जाता है, मतलब भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। तो पत्थर जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित हो रही है। और क्या होता है इसमें बता रहे हैं कि वृक्ष जो है ना, वृक्ष जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ वृक्षों के अंदर जो है ना थोड़ा सा लिक्विड होता है ना, पत्ते के अंदर वो लिक्विड जो है ना, मतलब वृक्षों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मतलब वृक्षों के जो सैप है ना, पानी है ना, नीचे गिर रहा है ऐसे। हाँ, ऐसे नीचे गिर रहा है। वृक्ष जिस तरफ भगवान की बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है, सारे वृक्ष उसी तरफ झुक गए। मतलब यहाँ पे भगवान जैसे मान लीजिए इधर से बांसुरी की आवाज आ रही है, तो सारे वृक्ष उसी तरफ झुक गए जहाँ से बांसुरी की आवाज आ रही है। और जो माताएं जो बुजुर्ग हैं, स्त्रियां, जो भी स्त्रियां हैं, उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ता है कि उनके स्तनों से ना दूध बहने लगता है। आप सोचिए, माँ के अंदर जो दूध होता है वो दूध एक्चुअली खून होता है, लेकिन माँ हमसे इतना प्रेम करती है, वो भगवान उसके हृदय में ना थोड़ा सा अपना अंश भर प्रेम जो है वो डाल देते हैं। नहीं तो एक माँ जो है वो अपने बच्चे से तो प्रेम करती है, लेकिन सबसे नहीं करती है ना, नहीं करती ना। तो उसके अंदर जो प्रेम है वो भगवान डालते हैं थोड़ा सा, ताकि वो हमारी केयर कर सके। तो लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगवान तो सबकी माँ है और सबके बाप है। तो जब भगवान आते हैं तो माएँ जो है ना, उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ता है कि उनका जो खून होता है वो दूध बन जाता है और दूध बहने लगता है भगवान को देख के। अब सोचिए, और सब चीजें उलट पुलट हो जाती है, सब चीजें उलट पुलट। मतलब जैसे किसी ने मतलब जो भी, जैसे कोई मान लीजिए कोई अपने आंखों में श्रृंगार कर रहा था, तो वो श्रृंगार एकदम ऐसे हो जाता है ना। कोई लिपस्टिक लगाता है, लिपस्टिक ऐसे हो जाती है ना। तो मतलब एकदम जैसे ही बांसुरी की आवाज आती है और सब भागते हैं, जो बहुत तेजी से भागते हैं भगवान की तरफ, बहुत तेजी से सब कुछ छोड़ के भगवान की तरफ सब भाग रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट में तो अभी ड्राइंग ज्यादा नहीं आ रही बनानी, जैसे मतलब भगवान है,
और सब भगवान की तरफ भाग रहे हैं। जो गोप कुमार भी कुछ नहीं समझ पाता, वो भी भगवान की तरफ भागता है ना। और भगवान जो है, भगवान चल रहे हैं, भगवान का चलना नृत्य, भगवान चल रहे हैं। और भगवान जब चल रहे हैं तो उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण कर रखे हैं और भगवान के जो बाल जो है ना वो घुंघराले हैं और जुल्फे ना उनकी अभी आंखों में आ रही हैं, तो भगवान उसे समेट रहे हैं ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और भगवान की जो है ना बालों के ऊपर ना जो रज है ना, ब्रज की रज है, वो हवा चलती है तो वो उनके बालों में लगी हुई है, तो वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान के ना हल्का हल्का पसीना निकल रहा है और भगवान की जो आंखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, हमारी तो छोटी होती है, भगवान की आंखें यहाँ तक होती है, यहाँ तक कान तक होती है। अब भगवान अपनी कृपा की दृष्टि से सबको देख रहे हैं और सब लोग मतलब भागे जा रहे हैं, कृष्णा 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 करके भाग रहे हैं और भगवान सबको देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान जो है इस गोप कुमार को देखते हैं, इसको गोप कुमार को, है ना, तो भगवान यहाँ से जंप मारते हैं, सीधे जंप मारते हैं और इसके पास आ जाते हैं। ये हैरान ये भाग रहा है और एकदम भगवान आगे है ना, भगवान कस के गले लगा रहे थे, है ना, मित्र मतलब कस के गले लगा लेते हैं। और कस के गले लगाते हैं, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू ऐसे नहीं बहते भगवान की आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं, जैसे ये है ना, ये आंखों से आंसू है ना, हाँ ऐसे। आप सुनिए, हमारी एक इंसान की आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं, भगवान ने ऐसे बहते हैं। तो भगवान गले लगाते हैं और भगवान बहुत रो रहे हैं, लेके गिर जाते हैं उसे, मतलब गले लगाए और गिर गए। कहाँ थे तुम इतने दिन, कहाँ रह गए थे, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। बेहोश हो जाते हैं भगवान, बेहोश हो जाते हैं भगवान। अब वो हैरान है भाई, मतलब उसको ना, मतलब समझ नहीं आ रहा, वो ना जैसे किसी के अंदर दो भाव इकट्ठे आ जाते हैं ना, कि मतलब क्या कर रही है, हो क्या रहा है, मतलब जैसे दो चीजें, जैसे दो भाव कभी किसी के अंदर आना बड़ा मुश्किल है, जैसे गुस्सा भी आ रहा है, प्रेम भी आ रहा है ना, जैसे माँ के अंदर जैसे गुस्सा भी आता है ना, प्रेम भी आ रहा है, तो दोनों भाव उसके अंदर आ रहे हैं, मतलब उससे समझ नहीं आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है, इतना प्रेम आ रहा है उसके अंदर, इतना प्रेम आ रहा है ना। सब लोग और सभी लोग रो रहे हैं वहाँ पर, जितने भी सब ये है ना ब्रजवासी, जैसे भगवान गिरते हैं सब रोने लग जाते हैं, है ना। गोपियां कहती है कि ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से जो है कन्हैया, जो हमारे कन्हैया है, हमारे नंद लाला है, वो बेहोश हो चुके हैं, यही है वो है ना। तो इतने में जब वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब रो रहे होते हैं और आधे जो ब्रजवासी है ना वो बेहोश हो जाते हैं। भगवान से इतना प्रेम है, वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि भगवान जो है वो हमसे दूर जाएंगे, है ना। जब भगवान आंखें बंद कर लेंगे, हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, कोई ये सोच ही नहीं सकता। तो सब काफी लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर इतने में बलराम जी आते हैं। कौन आता है? बलराम जी आते हैं। बलराम जी आते हैं। बलराम जी बहुत सुंदर हैं, नीले वस्त्र तो बलराम जी नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बलराम जी को पूरा ज्ञान है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उनको पूरी यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कृष्णा जो है वो क्यों यहाँ पर अचेत पड़े हुए हैं और ये क्या हो रहा है, सब क्यों चिंतित है, वो उनको सब पता है। वो तुरंत आते हैं गोप कुमार के पास और गोप कुमार से कहते हैं कि मित्र इनको उठाओ, कृष्णा को उठाइए। वो कृष्णा को उठाते हैं, है ना, कृष्णा को उठाते हैं, पर इनको कंधा दो ऐसे है ना। और जो है इसे इनको ना सहलाओ, कृष्ण को सहलाओ। तो वो गोप कुमार जो है कृष्ण को सहलाते हैं और कृष्ण ऐसे आंखें खोलते हैं और उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और उसे फिर गले लगा लेते हैं, जकड़ लेते हैं उसे, है ना। तुम कहाँ
रह गए थे? मैं तुम्हारा कितने जन्मों से इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ रह गए थे, है ना? मुझे बताओ कौन तुमसे मिला, किस किस से मिले, किसने तुम्हें यहाँ का रास्ता बताया? तो कहीं वो नारद तो नहीं थे, है ना? वो नारद ने तुम्हें बताया। भगवान ऐसे हैरान हो जाती है, मतलब जैसे हैरानी नहीं होती कोई, मतलब किसी को देख, अच्छा नारद जी ने तुम्हें रास्ता बताया, अच्छा उस ब्राह्मण ने तुम्हारी हेल्प करी, अच्छा वो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले थे उन्होंने तुम्हारी हेल्प करी, है ना? तो भगवान मतलब उनको हैरान, जैसे मतलब कुछ पता ही नहीं है भगवान को, मतलब वो पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ थे तुम, कहाँ थे? तो फिर वो मतलब भगवान के साथ मिलते हैं तो कह रहे उठो उठो उठो, आओ मेरे मित्र। तो वो समझ जाता है वो ये कि भाई ये मतलब प्रेम की कोई मतलब जुबान नहीं होती, वो समझ जाता है कि कितना प्रेम है। मतलब अब वो उसको सब घेर लेते हैं, सारे ब्रजवासी, पशु पक्षी आ जाते हैं, कबूतर चिड़िया वगैरह सब आ जाते हैं और सब उस गोप कुमार के इर्द गिर्द आ जाते हैं और सब उसको लेके चलते हैं, चलिए आज नंद भवन में चलते हैं, सब उसको लेके चलते हैं, सब जाते हैं। और जैसे ही वो नंद भवन पहुंचते हैं तो वहां पर कृष्ण की आरती होती है। अभी शाम हो चुकी थी, भगवान सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, शाम हो चुकी थी। गोद होली एक मेला होती है जहाँ पे गाय वापस आती हैं, मतलब जंगल में जाती हैं चरने के लिए, तो फिर वापस आती हैं। तो फिर भगवान की आरती होती है, जो आरती होती है वो यमन राग में होती है, यमन राग होता है उसके अंदर आरती होती है। उसका राग कुछ इस तरीके से था, देखिए यमन राग जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक सेकंड आपको बताता हूँ। यमन राग में आरती होती है। तो राग जो है यमन राग जो होता है ये बजाया जाता है सुबह मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। यमन राग और यमन 6 से 9 रात के। और ये राग बनाया था गोपियों ने, मतलब गोपियां जो है भगवान को याद करती हैं और गाती हैं। तो इस राग के अंदर मतलब भगवान की आरती होती है और फिर सारे सब उसको जो उनकी माता है, भगवान की माता जो है यशोदा माता, उनको नहलाने के लिए जाती हैं। रोहिणी माता जी जाती हैं नहलाने के लिए बलराम जी को। और जब भगवान नहाने के लिए जाते हैं ना तो भगवान जो है ना अपनी बांसुरी जो होती है ना वो गोप कुमार को देके जाते हैं। किसको देके जाते हैं? गोप कुमार को। क्यों देके जाते हैं? क्योंकि जैसे ही भगवान नहाने जाते थे तो गोपियां उनकी बांसुरी लेके छुपा देती है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? गोपियां जो है भगवान की बांसुरी लेके छुपा देती थी। तो सुनिए, तो गोपियां जो है वो भगवान की बांसुरी छुपा देती थी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब गोप कुमार को देते हैं तो गोपियां कहती हैं कि आज हम भगवान की जो बांसुरी है उसको चुरा नहीं पाएंगे। तो ये 9 PM लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। फिर
नहाने के बाद भगवान जो है गोप कुमार को बिठाते हैं अपने सामने और उसको फीस्ट देते हैं। फीस्ट, अब फीस्ट में क्या क्या देते हैं वो सुनिए। ट्रीट, जो ट्रीट है ना, आप सुनिए क्या क्या है फीस्ट में। फीस्ट का सुनिए, फीस्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है उनके लिए टेबल पे, टेबल ये जैसे मान लीजिए टेबल है, सबसे पहले जो आइटम आती है वो आती है देसी घी, शक्कर ना, देसी घी और शक्कर से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट खीर। क्या आता है? पहले खीर आती है, खीर देसी घी खीर आती है ना। उसके बाद आती है देसी घी से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी। जलेबी फिर जलेबी आती है उसके बाद, और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं खाओ, आप खाइए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद खीर के साथ आते, फिर आता है मालपुआ। क्या आता है? देसी घी का मालपुआ। मालपुआ आता है, मालपुआ, जो भी चीज है सब देसी मालपुआ है ना। फिर ना धीरे धीरे क्या करते हैं, वैरायटी जो है बहुत मीठी हो गई ना, खीर मीठी है तो जलेबी भी मीठी है, फिर ना धीरे धीरे मालपुआ थोड़ा सा कम मीठा है, फिर धीरे धीरे ना मिठास को कम करते रहते हैं, माइल्ड कर देते हैं मिठास को, माइल्ड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, माइल्ड कर देते हैं मिठास को, थोड़ा माइल्ड कर देते हैं। मतलब आइटम आ रही है, फिर मतलब पहले उच्च को वहां से शुरू करा और फिर माइल्ड कर रही है, उससे कम मीठा, उससे कम मीठा, इस तरीके से है ना। और उसके बाद फिर ना घी के पकवानों में थोड़ा रसाला डाला जाता है, रसाला बता रहा हूँ, थोड़ा रस डाला जाता है, थोड़ा उसमें ना उसको थोड़ा सा खट्टा किया जाता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? जैसे दूध है, दही है ना, थोड़ा सा खट्टापन आता है ना, दही के अंदर थोड़ा खट्टापन होता है, दही है, और ये छेने की मिठाई, फिर छेना कदम, मतलब जो भी है छेना जोड़ते जाओ, जो भी छेना कदम आगे छेने की मिठाई आती है। उसके अभी आ रही है, बहुत भारी मात्रा में आ रही है, अब सोचिए आ रही है। उसके बाद फिर फाइन चावल आता है, बहुत फाइन, पतला पतला चावल, बहुत सॉफ्ट होता है, और वो जो चावल है उसकी बहुत खुशबू होती है, बहुत ज्यादा खुशबू, बहुत ज्यादा मतलब खुशबू होती है। और चावल जो आता है, जब भी चावल आता है ना, लेकिन कोई भी आइटम आएगी तो उसके बाद चावल आएगा, है ना। कोई भी आइटम आएगी, जैसे आप सब्जियां और पकोड़े आने शुरू हो गए, सब्जियां वगैरह, पकोड़े वगैरह, तो जब भी कोई पकोड़ा आता है तो फिर चावल आता है, और उसके साथ वो तरी वाली सब्जी आती है। फिर कोई अलग तरह का, जैसे फिर पनीर पकोड़ा आ गया तो फिर उसके बाद फिर चावल आ गए है ना। जो मतलब क्योंकि बताओ क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए आप एक पनीर का पकोड़ा खा रहे हैं, तो उसके बाद आपने आलू का पकोड़ा खा लिया, तो आप क्या है ना, स्वाद रेलिश नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी आपका पनीर ही चिपका पड़ा है मुंह के अंदर, है ना, उसके बारे में फिर आलू आके चिपक गया, फिर हमने बैंगन का पकोड़ा खा लिया, तो आप स्वाद ले नहीं पाएंगे, है ना। तो पहले एक स्वाद जो लिया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चावल आते हैं, आप समझिए, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं चावल, फिर दूसरा पकोड़ा, फिर तीसरा पकोड़ा, ऐसे पूरी। उसके बाद चपाती, हाँ चपाती चल रही है, चपातियाँ चल ही रही हैं, चपातियाँ साथ साथ चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है लास्ट में
शिखरनी पता है क्या होती है? क्या क्या पता है? हाँ और मेरे पास पीड़े में था। शिखरनी आती है ना। शिखरनी क्या होती है, ये सनातन गोस्वामी बताते हैं इसके बारे में, श्रीला सनातन गोस्वामी कि अपनी टीका के अंदर लिखते हैं शक्कर नारियल पानी और उसमें थोड़ा केसर इलायची पीस, ये सब इलायची पीस कर वो सब आप दही के अंदर डाल दोगे तो वो शिकरनी बन जाएगा। और उसके अंदर फ्रूट्स भी, काजू किशमिश पिस्ता बादाम ये सब चीजें है ना, पूरा ये है शिकरनी और शिखरनी है। और फिर शिखरनी आती है, पूरा इतनी बड़ी मतलब डोल आता है, शिखर डोल आता है और कृष्ण कहते हैं कि मित्र ये सब तुम्हारे लिए, पाओ इसको। उसके बाद देखिए सुनिए, उसके बाद हींग और जीरे की छाछ आती है, हींग और जीरे की छाछ। ठीक है, उसके बाद आता है फिर गोपियां आती हैं। अभी तो घर के अंदर बन रहा था ना, उसके बाद जितने भी गोपियां हैं, जितनी भी सारी गोपियां उसको घर से कुछ ना कुछ लेके आती हैं और वो सब खाते हैं। आप समझ रहे हो? अगर इतना हम यहाँ खाएंगे ना तो हम मर जाएंगे। लेकिन जब जीव भगवत धाम में जाता है ना तो वो कितना भी खा ले वो मरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जो खाते हैं वो अपने भोग के लिए खाते हैं और वहां पर जब हम खाते हैं तो भगवान के लिए खाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा होती है कि वहां पे हम खा रहे हैं और जितना खाते हैं उतना भगवान को याद करते हैं। हाँ, पेट भी नहीं भरता क्योंकि हम जैसे खा रहे हैं और उतना याद कर रहे हैं। जैसे एक रसगुल्ला खाया और भगवान को याद करा 50%, फिर एक रसगुल्ला और खाया, भगवान की याद आ गई 70%, है ना। फिर वो एक रसगुल्ला और खाया, फिर भगवान की याद आई 100%। वो परसेंटेज बढ़ रही है, वहाँ पे 100% का गेम नहीं चलता, वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हम मतलब कई परसेंटेज निकलती जा रही है, ऊपर चली गई परसेंटेज ने अपने जो है बाउंड्री को तोड़ दिया, चलती जा रही है। वो खाए जा रहे हैं, भगवान की याद आती जा रही है और मतलब खो गए हैं भगवान की याद में, मतलब पाते फिर सारी गोपियां आती हैं, वो देती है। उसके बाद लास्ट में फिर आती है राधा रानी माता जी मनोहर लड्डू लेके। कौन से मनोहर लड्डू? सुनिए, देखिए मनोहर लड्डू जो है ये बिहार में मिलते हैं, बेसिकली ये अशोक प्रभु बिहार में मिलते हैं ये लड्डू। इसके अंदर खासियत ये होती है, इस लड्डू के अंदर ना इलायची दाना जो होता है, इलायची दाना और नारियल का जो स्क्रैप होता है, इलायची दाना और नारियल का जो स्क्रैप होता है उससे ये बनाए जाते हैं ये लड्डू। ये स्पेशली राधा रानी माता जी बनाती है। ये राधा रानी माता जी बनाती है लड्डू, और जैसे ही राधा रानी माता जी गोल्डन पॉट में ये लड्डू लेके आती है, कृष्ण वो जो पॉट छुपा देते हैं पीछे तो पीछे छुपा देते हैं पॉट, है ना। और इस बात को कोई देख नहीं पाता कि कृष्ण ने वो पॉट छुपा दिया है। बोलिए मत। कृष्ण ने वो पॉट छुपा दिया, किसी को नहीं पता लग पा रहा, सिर्फ यशोदा मैया देखती है कि भाई ये कृष्ण ने पीछे में कुछ छुपाया, है ना। और कृष्ण थोड़ा सा टुकड़ा ऐसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं बहुत कड़वा है, बेकार है। तो यशोदा मैया जो होती है उनको थोड़ा सा अरे इतना खट्टी चीज किसने खिला दी है मेरे लाला को। तो राधा रानी माता ने आज ऐसी गलती कैसे कर दी, है ना। तो वो ऐसा सोच रहे, तो नंद महाराज जो होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि राधा रानी माता तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकती, है ना भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इतने में क्या होता है, जब ये सब बातें चल रही होती है, वो छुपके से सब ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, भगवान के एक्सप्रेशन कैसे बदल गए। तो भगवान ना लड्डू जो होता है ना ऐसे इधर उसको देते हैं गोप कुमार को, खा लो है ना। तो गोप कुमार जैसे ही खाता है ना तो कहते हैं कैसा लगा, तो गोप कुमार कहता है वाह,
मतलब जैसे ही खाते हैं ना, मतलब एकदम वाह, मतलब जब खा रहे हैं ना वो तारीफ कर रहे हैं कि मजा आ गया, है ना। और कहते हैं कि अच्छा कैसे नहीं होगा, तुम्हारी बहन ने बनाया है। ये जो गोप कुमार था इसका नाम था स्वरूप, और ये राधा रानी माता का भाई था। आप सोचिए कि इस संसार के अंदर जो जीवात्माएं हैं उसमें भगवान से किसका क्या रिश्ता है। मान लो कोई, मतलब राधा रानी माता जी का भाई हो और वो घूम रहा है, भटक रहा है, और उसको पता ही नहीं है कि मतलब उसके स्वरूप के बारे में, और वो घूम रहा है ना। आप समझ रहे हो, हमारे कोई भी स्वरूप हो सकता है ना किसी का। तो इसको मनोहर लड्डू जब खाता है और भगवान इसको बताते हैं कि आप जो हो आपकी बहन ने बनाए हैं, और आप जो हो आपका नाम है स्वरूप। और उसके बाद सब पाने के बाद ये कृष्ण भगवान जो है थोड़ा इवनिंग वॉक पे, मतलब मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, है ना। और फिर रात में ये जो गोप कुमार हैं ये जाते हैं, भगवान सोते नहीं है, सोते अच्छा एक चीज और आपको पता है, जब भगवान को ये लड्डू जो है थोड़ा कड़वा लगा, तो चंद्रावली जो थी ना, चंद्रावली की टीम है, वो टीम होती है। ये राधा रानी माता और चंद्रावली थोड़ा ना, मतलब इनका थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई कंपटीशन टाइप रहता है ना। तो चंद्रावली की जो टीम है ये बहुत खुश हो जाती है कि हाँ भाई राधा रानी माता जी राधा रानी माता जी ने लड्डू ऐसे बनाए हैं कि उनको अच्छे नहीं लगे, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो ऐसे ये सब ऐसे चलता रहता है उन दोनों के बीच में। उसके बाद अच्छा, उसके बाद फिर इनको भगवान कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, आप श्री धाम के साथ जाइए। और ये जाके फिर रात को रुकते हैं राधा रानी के मायके में। रुकते हैं। तो राधा रानी के मायके में जाके ये रुकते हैं। तो ये है मतलब वेलकम, जब कोई जीवात्मा भगवान के धाम में जाती है और भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, और उन भगवान को छोड़ के हम सारी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक बार भी नहीं सोचते। और वो भगवान हमारे लिए इस संसार में आते हैं, और इस संसार में आते हैं मतलब, और हमारे लिए हमारे साथ हमेशा हमारे हृदय में भी रुके रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब हम उनकी तरफ देखेंगे। परमात्मा रूप में हमारे साथ रहते हैं, है ना। और इनफैक्ट है ऐसे ही होता है, और वो हर एक जीवात्मा एक राधा रानी का भाई है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, अलग अलग स्वरूप होते हैं ना सबके। तो भगवान जो है ना मल के कीड़े में भी रहते हैं। भगवान को इतना प्रेम है जीवात्माओं से, हमसे भगवान इतना प्रेम करते हैं, और हम उनके प्रेम को छोड़कर इस संसार में प्रेम ढूंढते हैं। हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारे लिए भक्ति करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप सोचिए कि अगर भगवान भी हमारी तरह भूलना शुरू कर दें या हमें छोड़ दें तो हमारा क्या होगा, है ना। क्या होगा हमारे, भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अगर हमारा मल खाने का मन होता है तो हमें सुअर बनाते हैं और कहते हैं कि आप खाइए, और जब हम खा के पागल हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि ठीक है आप थोड़ा और, आपको थोड़ी कोई और ड्रेस दे देते हैं, है ना। तो आप समझ गए मेरी बात। भगवान इतना ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे, लेकिन हम जो हैं भगवान के प्रेम को ना तो समझ पाते हैं ना महसूस कर पाते हैं। दुर्भाग्यशाली। तो इसलिए हमें भगवान के प्रेम को समझना पड़ेगा, और जब हम प्रेम को समझेंगे उसके बाद हम भगवद गीता शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।